नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके ट्रिपल एस सी गाइड में। मेरा नाम है आशीष श्रोतेला और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं जो कल कनिष्ठ सहायक जो 746 वाला रिज़ल्ट आया था, जिसका कि बहुत लंबे समय से सभी दोस्तों को इंतज़ार था। तो फाइनली वो कल रिज़ल्ट आ तो गया है, लेकिन रिज़ल्ट में कुछ गड़बड़ी सामने निकल के आई है। तो वो गड़बड़ी क्या है, आज हम उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मतलब जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे क्या लगता है कि आगे क्या होने वाला है, तो उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊँगा। तो इससे पहले वीडियो शुरू करें तो हमारे जो दोस्त हैं जिनका इसमें सिलेक्शन हुआ है, तो उन सभी लोगों को मेरी तरफ से यूके ट्रिपल एस सी गाइड परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बिना किसी देरी के दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे कि ये यहाँ पे लिस्ट है, ठीक है। वैसे तो मुझे लगता है कि सब ने ये रिज़ल्ट देख ही लिया होगा, तो मैं इसमें ज़्यादा बताऊंगा नहीं, क्योंकि रिज़ल्ट की पीडीएफ तो सब जगह सर्कुलेट हो चुकी होगी। मैं बस आपको इसमें ये बताऊंगा कि इसमें जो गड़बड़ियाँ मुझे लगी है वो कहाँ गड़बड़ियाँ हुई है। और हो सकता है कि देखो वो गड़बड़ियाँ जो हुई हैं उसके बहुत ज़्यादा रीज़न्स हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो लगता है ऐसा भी हो सकता है कि क्या बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत होने की वजह से ऐसा कुछ हुआ होगा, या फिर कोई दूसरा कारण भी हो सकता है। तो दोस्तों ये जो है पीडीएफ, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे एक भाई हैं, ठीक है, विमलेश मटूरा, ठीक है। तो इनका नाम है और इनकी जो कैटेगरी है वो है ओबीसी। तो इनकी कैटेगरी ओबीसी है। रैंक इनकी आप देख सकते हो, जनरल में इनकी रैंक है 14 रैंक है इनकी जनरल में, और इनको मिला हुआ वन विभाग। तो जब मेरी इनसे बात हुई तो इनके द्वारा मुझे बताया गया कि वन विभाग जो थी, इनकी प्रेफरेंस नंबर कौन सी थी, सेकंड प्रेफरेंस थी, यानी कि इनकी पहली प्रेफरेंस नहीं थी, और इनकी रैंक है 14। तो अब आप ये मान के चल सकते हो यार कि रैंक 14 वाले को तो उसकी पहली प्रेफरेंस मिलना लाजमी था ना। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि जो टॉप 20 वाले बंदे हैं उनको उनकी पहली प्रेफरेंस ना मिले, ये तो इम्पॉसिबल है ना। तो इनका जो पहला जो प्रेफरेंस था वो था ग्रामीण निर्माण विभाग, जो कि नहीं मिला है। अच्छा, मज़े की बात ये बताऊं, इनसे ऊपर जो भी है, मतलब रैंक 14 ये है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा मैं ऐसे कर लेता हूँ, यहाँ पे देख लो। तो रैंक 14 ये वन विभाग ये इनका हो गया, ठीक है। इसके ऊपर देख लो, इसके ऊपर ग्रामीण निर्माण विभाग आपको कहीं नहीं दिखेगा। देखो, ये है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में, यह है शहरी विकास, यह है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, यह है चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, आयुक्त कुमाऊं मंडल, अमीन, फिर ये वन विभाग, फिर ये यूके ट्रिपल एस सी, फिर ये टैक्स कलेक्टर, फिर टेलीफोन ऑपरेटर और यूके ट्रिपल एस सी। तो यानी कि ग्रामीण निर्माण विभाग कहीं है ही नहीं। आप समझ रहे हो? तो कायदे से तो ग्रामीण निर्माण विभाग में कम से कम एक पोस्ट तो रही होगी ना, तो वो तो मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। तो मेरा यहाँ पे पहला पॉइंट ये है कि इसमें जो गड़बड़ी नंबर 1 हो रखी है वो ये हो रखी है कि छात्रों ने या दोस्तों ने या विद्यार्थियों ने जो प्रेफरेंस भरी है वो उनको नहीं मिली है। उनको उनकी बहुत पीछे वाली प्रेफरेंस मिली है, ठीक है। किसी को दूसरे तीसरे नंबर की भी मिली है, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको उनकी पहली चॉइस मिली है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनको पहली चॉइस मिली है, लेकिन जो ज़्यादातर स्टूडेंट है उनको उनकी मतलब चॉइस उनकी मेरिट के हिसाब से नहीं मिली है, उनको वो चॉइस मिली है जो बहुत बाद की चॉइस है। तो एक बात तो दोस्तों यहाँ पे ये हो गई एक गड़बड़। दूसरी जो गड़बड़ है वो देखते हैं, वो इन्हीं के उससे समझते हैं, ठीक है। ये इनकी है रैंक 14, इनकी कैटेगरी क्या है, ओबीसी कैटेगरी। अब ओबीसी कैटेगरी है इनकी, तो इनका जो सिलेक्शन हुआ है यहाँ पे देखो, इनका सिलेक्शन हुआ है ओबीसी में। जबकि क्या होता है कि जो वर्टिकल रिजर्वेशन यानी कि जो ऊर्ध्वाधर आरक्षण होता है, जिसमें हमारा एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी आता है, तो अगर इन कैटेगरी के बच्चे अगर जनरल की कट ऑफ क्लियर करते हैं तो उनका सिलेक्शन किस में माना जाता है, जनरल में माना जाता है। और यहाँ पे इनका सिलेक्शन क्या दिखा रखा है, एज अ ओबीसी, ठीक है। इनके ऊपर वाले भी देख लो, 13वीं रैंक वाले हैं, उनका ओबीसी में। इनके ऊपर वाले जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं, ठीक है। चलो ईडब्ल्यूएस वाले को तो आप ऐसे मान सकते हो, क्योंकि जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं इनका ये हो रखा है यूके ट्रिपल एस सी में डाटा एंट्री ऑपरेटर पे। तो हो सकता है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर में यूके ट्रिपल एस सी में पोस्टें कम थी, तो उनको अपनी कैटेगरी में मिला होगा। लेकिन यहाँ पे तो देख लो ना, वन विभाग वगैरह में इनको यहाँ पे मिला है, तो यहाँ पे तो इनको जनरल में मिलना चाहिए था। और अब ऐसा नहीं है कि जो कैटेगरी वाला है उसको उसी की कैटेगरी में मिला है। ये हम इससे समझते हैं। देखो, जो ये यहाँ पे आगे है, इसमें देखो रैंक 2 और रैंक 3 को देखते हैं, ठीक है। अमित सिंह रावत और अंकित नौटियाल, तो ये जो दो भाई हैं, इनके साथ क्या हुआ है, देखो इनको ओबीसी है, हुआ कुछ नहीं है इनके साथ, मतलब इनकी जो कैटेगरी है वो ओबीसी है, ठीक है। और इनका जो सिलेक्शन हुआ है वो हुआ है किस में, ओपन में, यानी कि जनरल में, जो कि बिल्कुल सही है। कायदे से ऐसी होना चाहिए, जो टॉपर होते हैं वो किसी भी कैटेगरी के हो, लेकिन वो जनरल की सीट काटते हैं, तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो ये चीज़ हो रखी है, लेकिन यहाँ पे जो रैंक 13 और रैंक 14 है, इनके साथ ये चीज़ नहीं हो रखी है।
तो इस वजह से क्या हो रखा है, इस वजह से ये दिखाता हूँ मैं आपको, 1 मिनट रुक जाइए। तो इस वजह से क्या हो रखा है कि इन लोगों ने तो अपनी कैटेगरी में सीट लेके गए, तो इस वजह से जनरल की सीटें बची हुई, और इन लोगों ने क्या कर रखा है कि जो ये 53 अभ्यर्थी हैं, और 53 अभ्यर्थी किसके, सामान्य श्रेणी के, इनको दोबारा बुला रखा है। मतलब 53 एक्स्ट्रा जो एस्पिरेंट्स हैं उनको अलग से डीवी के लिए बुला रखा है, ठीक है। और शायद 20 तारीख को बुला रखा है, देखो ये 20 तारीख को बुला रखा है। तो वो इसीलिए हुआ है क्योंकि कैटेगरी में इनको रिजर्वेशन के उसमें ना इन्होंने ढंग से लगाया नहीं है। या तो ये कोई टेक्निकल एरर होगी, या कोई सॉफ्टवेयर एरर होगी, या कुछ और रीजंस हो सकते हैं। वो रीजंस मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, और जिस चीज़ के बारे में मैं 100% नहीं होता हूँ तो उसके बारे में मैं डिस्कस करना भी सही नहीं समझता हूँ। तो ये चीज़ यहाँ पे हो गई। इसके अलावा क्या हो रखा है कि इसमें बहुत बार क्या हो रखा है कि जैसे कि मतलब फॉर एग्जांपल मैं हूँ, ठीक है, तो मैं जो हूँ, तो जैसे मुझे ये यहाँ पे मेरा वो है, ठीक है, तो मैंने भी ये पेपर दिया था, उत्तराखंड का पहला पेपर था ये मेरा, तो मेरा भी इसमें सिलेक्शन हो रखा है सर्वे लेखपाल जिलाधिकारी देहरादून में। आपको एक चीज़ जानकर शौक लगेगा कि ये जो सर्वे लेखपाल है, पता है ये मेरी कौन से नंबर की प्रेफरेंस थी, ये मेरी 62वें नंबर की प्रेफरेंस थी। और ये मैं इतने श्योर इस तरीके से बोल पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी भी वो पीडीएफ पड़ी हुई है जिसमें मैंने प्रेफरेंस डाली थी। प्रेफरेंस की जो पीडीएफ है वो मेरे पास है, तो ये मेरे 62वें नंबर की प्रेफरेंस है, ठीक है, जो मुझे यहाँ पे मिली है। और या तो ऐसा होना है कि इससे पहले की जो 61 मेरी प्रेफरेंस थी वो सारी की सारी आगे वालों ने भर दी, तो भी समझ में आता है कि तब तो मिलनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। जो मेरे पहले नंबर की प्रेफरेंस थी ना, वो प्रेफरेंस किसी में भरी नहीं है, मतलब किसी को मिली नहीं है, वो प्रेफरेंस खाली है। अभी मैंने ये लिस्ट 2-3 बार चेक करी है, तो वो जो एक सीट है वहाँ पे जो मेरी पहली प्रेफरेंस है वो नहीं मिली है, वो सीट अभी भी खाली है। तो खाली है तो मुझे मतलब नहीं मिली है, अब आप ये समझ सकते हो। और जो मेरी तीसरी प्रेफरेंस है, मेरी तीसरी प्रेफरेंस जो मिली है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि मुझसे मतलब बाद वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये हो है, ठीक है, यहाँ पे मैंने ये लाइन लगा रखी है, तो ये देख लो, नरेंद्र सिंह रावत और शिखर सैनी, तो ये जो 2 हैं, एक जनरल में है, एक ओबीसी में है, ठीक है। तो इनको जो मिला है, देखो, टैक्स कलेक्टर नगर पालिका रुद्रप्रयाग, तो इन दोनों बंदों को, इनकी रैंक है 548 और 549, तो मुझसे करीबन मतलब 100 से ज़्यादा रैंक पीछे वाले हैं, तो इन लोगों को ये मिला है। और इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, हो सकता है कि इन लोगों की चॉइस आगे की जो पहली प्रेफरेंस है वो कुछ और रही होगी और इनको ये मिल गया होगा। तो यहाँ पे ना ये बहुत गड़बड़ हो रखा है कि प्रेफरेंसेस जो है वो ढंग से नहीं मिली है, वो रैंडमली किसी को कुछ भी मिल गई है, किसी को तो एग्जैक्टली वही मिली है जो उनको चाहिए थी, जो उनकी पहली चॉइस थी, लेकिन किसी के साथ ये सीन हुआ है। और सुनने में आया है कि कोई मतलब बता रहा था कि एक दोस्त ऐसा भी है, एक भाई, उसके साथ क्या हो रखा है कि उस बंदे की रैंक अच्छी थी, ठीक है, वो टॉपर में था, तो उसने क्या कर रखा था कि सिर्फ गढ़वाल मंडल के जितने भी थे सिर्फ वही डाले थे, कुमाऊं मंडल का एक भी प्रेफरेंस नहीं भरी थी उसने। लेकिन उसको जो मिला हुआ क्या है, वो कुमाऊं मंडल का कोई विभाग, मतलब कोई कुमाऊं मंडल का कोई कुछ वो मिला है जहाँ पे उसका ऑफिस कुमाऊं में है। तो ये गड़बड़ हो रखी है। तो अब बात ये आती है कि ऐसा कितने लोगों के साथ हो रखा होगा। तो मुझे लग रहा है कि अभी तक मेरी जितने लोगों से बात हुई तो 50 मिनिमम, कम से कम 50% लोगों के साथ ऐसा ही हो रखा है मिनिमम, ठीक है। तो ये इतना बड़ी मात्रा में हो रखा है, तो इसके बाद आयोग को क्या करना पड़ेगा, आयोग को नई जो रिज़ल्ट है, नया रिज़ल्ट जारी करना पड़ेगा आयोग के, ठीक है। और उसमें ये जो प्रेफरेंस वगैरह हैं इनको सही करना पड़ेगा, और इसके अलावा जो उन्होंने कैटेगरी वाइज जो डाल रखी है ना, उस कैटेगरी को भी सही करना पड़ेगा। और अगर आयोग ऐसा कर लेता है तो मुझे लगता है कि जो 52 बच्चों को बुला रखा है, तो शायद उनको बुलाने की उसके बाद ज़रूरत ना पड़े, सब यहीं एडजस्ट हो जाए, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इसका दोबारा से रिवाइज रिज़ल्ट आएगा। भले आयोग ये बोल रहा है कि हमने विभागों को वो भेज दिया है, तो विभागों को भेजा है, तो मुझे लगता है कि विभागों को भी वो भेज रखा है, उनको भी रुकवाना पड़ेगा वहाँ बोल करके। तो इसमें फिर दोबारा रिज़ल्ट आएगा और उसमें थोड़ा टाइम और लग सकता है। अब उसमें कितना टाइम लगेगा ये तो आयोग ही बता पाएगा। बड़ी प्रॉब्लम देखो ये है ना कि एक तो इतना ज़्यादा टाइम लगा इस पेपर के रिज़ल्ट में। 2020 में इसके फॉर्म आ गए थे और 2023 हो गया, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है। इतने टाइम बाद रिज़ल्ट आ रहा है और रिज़ल्ट में भी गड़बड़ियाँ आ रही है सामने। तो दोस्तों ये था यहाँ पे यूके SSC का कनिष्ठ सहायक 746 वाला रिज़ल्ट। उसमें जो भी गड़बड़ियाँ थी जो मुझे लगी वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली। आपका इस बारे में क्या सोचना है, क्या राय है? आपको क्या लगता है कि ये गलती जानबूझ के हुई है, मतलब ये गलती ना होकर के जानबूझ के किया गया है ताकि हम इसको थोड़ा और डिले करें, या फिर ऐसा है कि ये जेन्युइन कोई मतलब गलती है, ये सॉफ्टवेयर की गलती है या कुछ और? तो आप अपनी राय बता सकते हो यहाँ पे, आपको क्या लगता है। इसके साथ ही काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट बोल रहे हैं कि हिंदी रचनाओं की वीडियो कब आएगी। तो दोस्तों जैसे कि मैंने पोल में भी आपको बता दिया है और एक बार मैं पुनः बता रहा हूँ कि लगभग
15 से लेकर के 16 रचनाकारों की वीडियो मैं यहाँ पे करा चुका हूँ। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने सिर्फ 7-8 या 6-7 या 5-6 वीडियो ही देखी होंगी, सारी नहीं देखी होंगी। तो वो लोग जाके पहले ना इन सारी वीडियोस को देख ले। दूसरी बात यह है कि जो हिंदी रचनाओं की जो बाकी 8 वीडियो या जो 7 वीडियो बच रही है ना, इन वीडियोस को भी मैं आप लोगों को जो हमारा वीडियो का पेपर है उससे पहले करवा दूंगा। तो 2-3 दिन में जो पहली एक मतलब नेक्स्ट वीडियो है वो भी आ जाएगी, और उसके बाद 2-3 दिन के बाद में शायद गैप में मैं वो वीडियो ले आऊँगा। तो हिंदी रचनाओं की तरफ से आप बिल्कुल भी टेंशन ना करिए, ठीक। तो दोस्तों बस इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।